बहुत सारे लोग अपने भाग्य के मोहताज होते हैं। उनको लगता है कि अगर किस्मत साथ देगी तभी सब कुछ मिल पाएगा, अगर किस्मत खराब तो कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने कर्म पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसे कहते हैं कर्म भाव यानी दशम भाव। दशम क्यों? क्योंकि लग्न से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लग्न से गिनने पर 10वां घर, इसलिए इसको कहते हैं दशम भाव। यहाँ से कर्म का विचार किया जाता है कि आप कौन सा काम करके सफल हो सकते हैं, कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ से पिता का भी विचार होता है, यहाँ से राज्य का विचार होता है, बहुत सारी चीजें दशम भाव से देखी जाती हैं। आप अपनी लाइफ में कितना फेमस होंगे, कितना आपको लोग जानेंगे, आप कितने दूर दूर तक अपनी ख्याति को फैला पाएंगे, आप अपने कर्म में कितना सफल हो पाएंगे, सब कुछ दशम भाव से देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे ज्योतिषकारों ने यह चीज किताबों में तक लिख दी कि दशम भाव कभी कुंडली में खाली नहीं होना चाहिए। चाहे पाप ग्रह बैठा हो, चाहे शुभ ग्रह बैठा हो, चाहे उच्च का ग्रह बैठा हो, चाहे नीच का ग्रह बैठा हो, लेकिन दशम भाव में होना चाहिए। अब देखिए, बहुत मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताऊं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। यानी जब आप अकर्मण्य बैठे हो, आप कहते हैं कि हम ऐसे बैठे, हमारे पास कोई काम नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप कुछ तो करिए। भले ही आप सफलता न मिले आपको, आप परेशान हो रहे हो, संघर्ष हो, लेकिन कम से कम कुछ करिए तो सही। इसीलिए ज्योतिषकारों ने कहा कि ये घर खाली नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में ये घर खाली है, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर घर खाली है तो कोई ना कोई ग्रह इस भाव को देख रहा हो, और यही हमारे आज का टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं दशम भाव में हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं से भी कोई भी ग्रह दशम भाव को देख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं देख रहा है या आपके दशम भाव खाली है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि जब आप अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्किल में किसी की कुंडली देखें तो आपको इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी से मदद मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव को सिर्फ एक ही कंडीशन में देख सकते हैं, अगर वो चौथे भाव में बैठे हों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य के पास केवल एक दृष्टि है, जहां वो बैठते हैं वहां से 7वें घर को देखते हैं। तो सूर्य जब चौथे में बैठेंगे तभी वो दशम को देख पाएंगे, इसके अलावा और कहीं से सूर्य दशम को नहीं देख सकते। सब लोग ये बात को जानते होंगे कि सूर्य दशम भाव में कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर इनको दिशा बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाते हैं। तो सोचिए कि सूर्य जब दशम में दिग्बली होंगे तो जब चतुर्थ में यानी जस्ट उसके उल्टे भाव में बैठेंगे तो यहाँ दिशा बल विहीन भी तो हो जाएंगे। यहाँ पर अगर उनको कोई शक्ति मिल रही है तो जस्ट उसके उल्टे में वो शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो सूर्य अगर चौथे भाव में बैठे हो तो यहाँ पर वो दिशा बल विहीन हो जाते हैं। अब दिशा बल विहीन होने का ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि सूर्य आपको बहुत परेशान करेंगे। ये ग्रहों के राजा हैं, और आपकी जन्म कुंडली में अगर बहुत खराब स्थिति में इस भाव में नहीं बैठे तब की बात मैं नहीं करता, वरना अगर थोड़ी सी भी अच्छी कंडीशन है तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, आपका अच्छा आलीशान मकान, आपको लोग आपके जन्म स्थान में जानने वाले, आपका नाम, रुतबा सब कुछ दे देते हैं, और दशम भाव में दृष्टि डाल के आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिला देते हैं। देखिए, सूर्य चौथे भाव में चाहे अच्छी कंडीशन में बैठे हों या खराब कंडीशन में, एक चीज तो आपको माननी ही पड़ेगी कि ये आपकी मदर की हेल्थ को प्रभावित करेंगे। और कैसा प्रभावित करेंगे? तो आपकी मदर को हड्डियों या जोड़ों के दर्द से संबंधित परेशानी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानी, हार्ट यानी छाती से रिलेटेड समस्याएं, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये आपकी मदर को दे सकते हैं। चौथे भाव में अगर सूर्य बैठ के दशम को देख रहा हो और आप किसी भी लेवल में हो, किसी भी आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, ये एक कड़वी सच्चाई मान लीजिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो सोचेंगे कि वो आपसे मिलके अपना फायदा निकाल लें। जब आप किसी से कहेंगे कि भैया चलो मेरा काम करवा दो, तो वो नहीं जाएगा, आपके हो सकता है वो मदद ना करे। बहुत गिने चुने लोग होंगे जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ें, बाकी सोचेंगे कि आपसे ही किस तरह फायदा निकलवा लिया जाए, है ना। ऐसा चतुर्थ भाव में सूर्य जो है बैठ के देते हैं। लेकिन इसके अलावा माता के साथ संबंध सूर्य प्रभावित नहीं करते। जनरली अगर सूर्य के ऊपर देवगुरु की दृष्टि है या सूर्य अच्छी कंडीशन में है तो जो व्यक्ति होता है वो उसके संबंध अपनी माता के साथ अच्छे होते हैं, बस ये माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा परेशानी करते हैं। और क्योंकि सूर्य बहुत तेज ग्रह हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, तो इस वजह से चौथे भाव में बैठ के घर में कभी कभी नेगेटिविटी का वातावरण ऐसा सूर्य दे देते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में कोई कंजूसी नहीं करते देने में। आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा। दशम भाव में दृष्टि डालकर सूर्य आपको ये कहना चाहते हैं कि जलो। किसकी तरह? तो खुद की तरह, मतलब सूर्य की तरह जलो तो सूर्य की तरह चमकोगे। सूर्य का संबंध जब भी जन्म कुंडली के दशम भाव में किसी भी तरह बने, चाहे वो बैठे हों चाहे वो देख रहे हों, रिस्क लेना सीखिए।
कर्मण्य बनिए और कोशिश करिए कि आप समाज में अपना एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान बनाएं। देखिए, जन्म कुंडली में योग होने का ये मतलब नहीं होता कि कोई ग्रह आसमान से नीचे उतर के आके आपको कुछ देगा। जन्म कुंडली में योग होने का मतलब है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ये काम कर सकते हैं। अब काम करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर है। सूर्य दशम को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, सामाजिक कामों में सफल हो सकते हैं, आप कोई बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, सरकारी नौकरी में बहुत ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आसपास के लोग आपको जाने माने, आपका एक नाम हो, रुतबा हो। अब आप कह दें कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, तब की तो बात ही अलग है ना, तब तो जन्म कुंडली कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरा, मान लीजिए सूर्य बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में हो गए, नीच राशि में हो गए, डिग्री वाइज बिल्कुल मृत हो गए, एक साथ सूर्य के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, तब सूर्य यहाँ पे जब कमजोर होंगे तो मदर की हेल्थ को बहुत इफेक्ट करेंगे और तब कहीं ना कहीं ये आपके और आपके मदर के बीच के रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आपको देखकर चलना है कि सूर्य किस स्थिति में है। सूर्य के ऊपर अगर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये बहुत अच्छा है, फिर ये आपको समाज की बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाने में सक्षम है। दशम भाव में सूर्य की दृष्टि जब पड़ती है तो आप सूर्य से संबंधित अगर बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको कम टाइम में ज्यादा सफलता मिल जाएगी। यहां पर सूर्य की दृष्टि आपके फादर को भी दिखाती है कि आपके फादर जो हैं वो बहुत एक अच्छे व्यक्ति होंगे या एक समाज में जाने माने व्यक्ति होंगे, या आप अपने कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आप अपने पिता के नाम को आगे तक लेकर जाएं, पिता का सहयोग आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में हर तरह की आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ें। बस सरकार और राज्य, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के आपको अपना काम करना है। ऐसा काम चुनिए जिसमें आप डायरेक्ट सरकार से, राज्य से, इस तरह की चीजों से कनेक्ट कर पाएं। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कोई काम करिए या कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोई, मतलब कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट राज्य से, सरकार से बड़े लेवल से जुड़ा हो, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति अच्छी तो राजनीति में भी ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। सूर्य की स्थिति अच्छी तो कम टाइम में गवर्नमेंट नौकरी में बहुत ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। सूर्य की स्थिति अच्छी तो समाज में मान सम्मान, आसपास के लोग आपको जानेंगे, मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सूर्य की स्थिति कमजोर तो इन सारी चीजों में धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं कमी दिखाई देने लगेगी। अगर इसके बाद बात करें बुध की, बुध ग्रह की, तो देखिए बुध जो है ये एक शुभ ग्रह होता है और बुध भी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठ के ही दशम भाव को देख सकते हैं, क्योंकि बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि। तो जब वो चौथे में बैठेंगे तभी वो दशम को देख सकते हैं। जब बुध चौथे में बैठते हैं तो यहाँ पर ये कारक हो जाते हैं, बुध जो है यहाँ पर कारक हो जाते हैं। इस वजह से बुध चौथे भाव में बैठकर दशम को देखकर अच्छा फल देते हैं। चौथे भाव में बैठे हैं इसलिए भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी, इनमें बुध कोई कमी नहीं करते। दशम को देखते हैं तो आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप कोई भी फील्ड चुन लीजिए, बुध आपको उसमें सफलता दिला देंगे। खास तौर पे अगर आपकी कुंडली बुध से संबंधित है, बुध आपकी कुंडली में कारक हैं या दशम भाव में उनकी राशि बनी हुई है, तब तो आप नो डाउट कि बुध से जुड़े कोई भी काम करेंगे तो आप सफल होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि बुध अगर दशम को देख रहे हैं तो हम करें क्या कि जिससे हम सफल हो जाएं। अब यहीं पे आपको ये समझना है कि दरअसल बुध अपने आप में ही एक ऐसा एनर्जी है जो आपको हर काम में मदद करेगी। देखिए, बुध को व्यापार का कारक क्यों कहा जाता है? व्यापार आप कोई भी करिए, चाहे आप एक सुई धागा बनाने का व्यापार करिए, चाहे आप खाने पीने का व्यापार करिए, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करिए, अरे कोई ना कोई बिजनेस तो करेंगे ना। चाहे दुकान खोल लें आप अपनी, चाहे शोरूम खोल लें, हर बिजनेस में आपको जरूरत पड़ती है बुध की, क्योंकि ये व्यापार के कारक हैं। ये बुद्धि ऐसी देते हैं कि इंसान हर जगह तिगड़म लगा के सफल हो ही जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बुध आपके दशम को देख रहे हो तो आप सिर्फ बैंकिंग में या सिर्फ मैनेजमेंट में या सिर्फ फाइनेंस में ही सफल होंगे। बुध से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। मैंने तो यहां तक भी ऐसी कुंडली देखी जिनमें बुध चौथे भाव में अच्छी स्थिति में दशम को देख रहे थे, और ऐसा इंसान मार्केटिंग में, ये जो शेयर मार्केट होता है और ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग, उसमें आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसके बुध अच्छे हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है और वो सही चीजों में सही निर्णय ले पा रहा है। फिर भी बुध चौथे भाव में बैठ के जब दशम को देखते हैं तो कार्य क्षेत्र आपका कोई भी हो, अगर बुध अच्छी कंडीशन में है तो आपको सफलता दिला देते हैं। चौथे में क्योंकि खुद कारक होते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, मतलब माता के स्वास्थ्य को भी बचा कर रखते हैं, आपका माता के साथ संबंध भी अच्छा करके चलते हैं, और आपके घर, मतलब घर होगा तो अच्छा घर होगा, गाड़ी, संपत्ति, कैश, ये सारी चीजें बुध आपको दिला देते हैं। दशम में बुध की दृष्टि का मतलब है कि आप अपने दम पर अपने समाज में कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप अपने एलिजिबिलिटी के तौर पे, मतलब नहीं जैसे कुछ लोग को जाना जाता है कि उसने बहुत छोटे लेवल से कोई काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से वो बहुत सफल हुआ। पिता का पूरा सहयोग मिलता है, व्यक्ति खुद पिता का सहयोग करने वाला होता है, कर्म में जानी मानी हस्ती बनता है, व्यवसाय करे तो उसमें भी सफल होता है और नौकरी करे तो उसमें भी सफल होता है। यहां तक कि बुध अगर चौथे में बैठ के दशम को देखें और बुध की स्थिति अच्छी हो तो मैंने ऐसे लोगों को प्राइवेट जॉब में भी बहुत ऊंचे पदों तक देखा है, जो प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं और इन्वेस्ट करते भी हैं,
क्योंकि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सिक्योर इनकम की बहुत ज़रूरत होती है। वो ये सोचते हैं कि जो पैसा आ रहा है पहले इस पैसे से पैसा बना लें, बाद में फिर अपने खर्च चलाएंगे। ऐसे इंसान को मितव्ययी कहा गया। सही जगह पे सही पैसा खर्च करना, सही निर्णय लेना, बुद्धिमान होना, वाक्य चातुर्य, मतलब ऐसा इंसान अब बोलेगा भी तो ऐसा बोलेगा कि सामने वाले को अपनी बात मनवा ले जाए, और अपनी बुद्धि से छोटे से काम को भी बड़े स्तर तक लेकर जाता है। तो बुध अगर आपके दशम को देख रहे हैं तो आप वर्क प्लेस में, जरूरी नहीं है, अगर बुध देखिए आपकी कुंडली अगर बुध के लिए कारक है या दशम भाव में बुध की राशि बनी हुई है और बुध की स्थिति अच्छी है, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि बुध भी वही ग्रह हैं जो जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ उसका जैसा बनने की कोशिश करते हैं। देखिए बुध को एक 15-16 साल का बच्चा समझिए। बुध को कुमार ग्रह इसलिए कहा जाता है कि बुध एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा जो दूसरों की नकल करना जानता है। शनि के साथ बैठेगा तो सोचेगा शनि जैसा बन जाता हूं, है ना। गुरु के साथ बैठेगा तो सोचेगा गुरु जैसा बन जाता हूं। अच्छा एक चीज बताऊं, बुध और गुरु जब एक साथ होते हैं तो ये गुरु क्या है ना, इसके शिष्य हैं। टीचर और स्टूडेंट जब एक साथ बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, तो अगर आपके चौथे भाव में बुध के साथ कोई दूसरा ग्रह है तो फिर ये देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध के अंदर उसके भी गुण आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई भी ग्रह साथ में बैठा हो, अगर अच्छी कंडीशन में बुध दशम को देख रहे हो तो आप अपने वर्क प्लेस में खूब सफल हो सकते हैं। चाहे आप बुध से संबंधित व्यवसाय करें या व्यापार करें या नौकरी करें या फिर आप अपना खुद का कुछ काम करें। देखिए बुध जब भी दशम भाव को देखता है तो मैंने कई ऐसी कुंडलियों में देखा कि ऐसे इंसान चाहे आधा जीवन नौकरी करता रहे, लेकिन वो मौके की तलाश में रहता है कि कब मुझे नौकरी छोड़ने को मिले और कब मैं अपना कोई खुद का काम डालूं। यहां तक कि मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनी हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ के छोटा सा धंधा, छोटा सा बिजनेस खुद के दम पे शुरू किया था और आज उसको बहुत ऊपर तक लेकर गए। तो दशम भाव में बुध की दृष्टि अच्छा प्रभाव देती है। वैसे भी काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये ग्रह जो घर जो है ये शनि देव का घर है और शनि देव और बुध की आपस में बनती है। अगर बुध के बाद बात करें, देखिए सूर्य हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा की अगर बात करें तो देखिए चंद्रदेव ये घर ही चंद्रमा का है। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो चौथा घर चंद्रमा का अपना घर है, तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। अब चंद्रमा की दृष्टि जो दशम भाव में पड़ती है, इसको मैं आपको दो तरह से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये चंद्रमा का अपना घर है, इसलिए चौथे भाव में ज्यादातर चंद्रमा और गुरु दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। चंद्रमा अपने घर में बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको घोड़ा, गाड़ी, नौकर, प्रॉपर्टी ये सारी चीज दिला देंगे, और कभी कभी तो उम्र से पहले दिला देंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे, आपके घर का वातावरण भी अच्छा रखेगा, आपको मानसिक सुख देंगे। मानसिक सुख का मतलब यह है कि आप भले आपके पास प्रॉपर्टी कम हो, पैसा कम हो, लेकिन आप कम से कम चैन से सोएंगे, 2 रोटी मेहनत की कमाएंगे, चैन से सोएंगे। ये चंद्रमा डिपेंड करता है कि ये किस स्थिति में है। सबसे ज्यादा समस्या हम लोगों के साथ यही होती है कि जब हम लोग किसी ग्रह को देखते हैं तो हम सोचते हैं चंद्रमा चौथे में बैठा है तो बस हमको ये मिल जाना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि आखिर उसकी स्थिति कैसी है। अगर ये चंद्रमा पाप प्रभावों में होगा तो ये अपना रिजल्ट पाप ग्रह जैसा देगा, और अगर ये चंद्रमा अच्छी कंडीशन में होगा तो ये आपको शुभ ग्रह जैसा प्रभाव देगा। अब अगर ये शुभ ग्रह बन के दशम को देख रहा है तो ये आपको एक के बाद एक कई कामों में सफलता दिला देगा। ऐसे लोगों से आप मिले होंगे अपने जीवन में, जो नौकरी करते करते कोई बिजनेस कर लेते हैं, या छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करते हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम डाल देते हैं, तीसरा काम डाल देते हैं, या बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने काम को एक्सपेंड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, है ना। किसी को आपने देखा होगा कि उसने पहले 1 दुकान शुरू की, फिर 2 दुकानें, फिर 3 दुकानें, फिर 4, मतलब बढ़ता चला जा रहा है। ये चंद्रमा देते हैं यहाँ पर। दशम भाव में आपको मान सम्मान भी देंगे, आपको प्रतिष्ठित बनाएंगे, आपको इंटेलेक्चुअल बनाएंगे, आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे, सही डिसीजन लेने वाला बनाएंगे, आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, आपके पिता का सहयोग आपको मिलेगा, आपके पिता के लिए यह सहयोगी होगा, और आप अपने वर्क प्लेस में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए चले जाएंगे। आपके पास धन, प्रॉपर्टी, इन सब की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब समझिए इसका उल्टा। चंद्रमा यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में है। ये चंद्रमा डिग्री से बिल्कुल डेड है। चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा के साथ शनि बैठा है और राहु उसको देख रहा है, चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं और शनि उसको देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि चंद्रमा बहुत बुरी तरह हो गया पीड़ित। अब ये चंद्रमा आपको बिल्कुल उल्टा प्रभाव देंगे। यहाँ आपकी मदर का हेल्थ इशू, और मदर के हेल्थ इशू में भी सुनिए, सूर्य के लिए जैसे मैंने आपसे बताया कि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, चंद्रमा में क्या होगा, आपकी मदर को बहुत टेंशन होगी और आपको भी होगी। दोनों में ऐसा कनेक्शन होता है। आप देखिएगा जिनकी कुंडली में बिगड़ा हुआ चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो, वो इंसान और उसकी मदर दोनों टेंशन से परेशान रहते हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई चीज जीवन में ऐसी लगी रहती है कि इंसान को बहुत टेंशन होती है। पहला तो ये हुआ। दूसरा, दशम भाव में दृष्टि डाल के चंद्रमा क्या करेंगे कि अब आपको एक के बाद एक सब कामों में फेल कर देंगे। आप ऐसे भी लोगों से तो अपने जीवन में मिले होंगे ना, जिन्होंने आपसे ये बताया हो कि भैया हमने वो काम शुरू किया था तब भी हम फेल हो गए, ये काम शुरू किया था तब भी फेल हो गए। अब
अब आप हिम्मत ना हारें, इसके लिए चतुर्थ भाव या दशम भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होना जरूरी है। भाई इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके सामने जरा सी मुसीबत आई तो वो अपने घर में जाके बैठ जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, और एक वो होते हैं जो कहते हैं कि भैया चाहे जो जैसी कंडीशन हो हम तो दोबारा कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। तो चंद्रमा अगर बिगड़ भी जाए लेकिन दशम भाव चतुर्थ भाव मजबूत हो तो ऐसा इंसान हर भले ही एक काम में फेल हो तो दूसरा करेगा, दूसरे में फेल हो तो तीसरा करेगा, और चौथे पांचवें काम में सफल हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं, वो दशम में दृष्टि डालकर क्या प्रभाव देंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पहले आप देखिए आपके चंद्रमा आखिर हैं किस कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में कि खराब कंडीशन में, मतलब कि चंद्रमा आपके शुभ ग्रह बने हैं कि चंद्रमा आपके पाप ग्रह बने हैं। तो सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लीजिए। इवन अगर आपके चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस आप एक काम शुरू करिए। जब भी चंद्रमा मजबूत होकर दशम को देख रहे हो या दशम में बैठे हो तो आपको कभी भी एक काम को खत्म किए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करना। अगर आपने अपनी ऐसी आदत डाल लिया कि आप एक काम करते हैं उसको छोड़ के दूसरे में कूद जाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता तीसरे में कूद जाते हैं, उसको भी अधूरा छोड़ते हैं चौथा करने लगते हैं, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऑल्दो इसके अलावा आप चंद्रमा अगर देख रहे हैं दशम को, डेफिनेटली आप कुछ बहुत क्रिएटिव कर सकते हैं, खुद का बिजनेस डाल सकते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े काम में बहुत आगे पहुंच सकते हैं, वाटर इंडस्ट्री से जुड़े काम में बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप लिक्विड का जुड़ा बिजनेस करके बहुत आगे तक जा सकते हैं, खुद का ब्रांड बना सकते हैं, खुद की कंपनी बना सकते हैं, वर्क प्लेस में अपने खूब सफल हो सकते हैं। आसपास के लोग आपको एक बहुत अच्छा इंसान, मतलब आपकी जो इमेज होगी वो एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, बुध हो गए। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। यहां पर शुक्र भी कारक हो जाते हैं, चौथे भाव में शुक्र भी कारक होते हैं, इसलिए शुक्र की दृष्टि जब दशम भाव में पड़ती है तो शुक्र अपने क्षेत्र से जुड़े कामों में आपको बहुत सफलता दिला देते हैं। ये जो ग्लैमर होता है, लाइमलाइट कि लोग आपको जानते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया में, टीवी में, इन सारे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, ब्यूटी से जुड़ा आप कोई काम करना चाहते हैं, सब चीज़ों में शुक्र आपको खूब सफलता दिला देंगे। इसीलिए शुक्र अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव में अच्छी स्थिति में बैठ के दशम को देख रहे हो तो कई बार दशम या नवम भाव के स्वामी के अलावा शुक्र से जुड़े उसको बिजनेस कराए जाते हैं कि भैया आप शुक्र से जुड़े बिजनेस करिए, आपको खूब सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों के पास खूब बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, घर भले छोटा हो लेकिन आलीशान घर होगा, बढ़िया सा बैंगलो होगा, खूब सजा हुआ, जरूरत की और लग्जरी की जुड़ी हर चीजें उसके पास होंगी। उसके मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मदर से उसके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, उसके पास खुद का घर होगा। कई बार तो शुक्र अगर मजबूत स्थिति में हो जाए तो ऐसा इंसान उम्र के बहुत कम पड़ाव में ये सब कुछ चीजें हासिल कर लेता है। तो प्रॉपर्टी सब कुछ होगी उसके पास, अपना खुद का घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, प्रॉपर्टी में शुक्र खूब इन्वेस्ट करा देते हैं। इंसान लग्जरी रहना पसंद करेगा और लग्जरी पा भी लेगा। ऐसे इंसान के फादर खूब सपोर्ट करते हैं और फादर के लिए भी ऐसा शुक्र अच्छा होता है। अब शुक्र अगर दशम भाव को देख रहा है, जो कि उनके मित्र यानी जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं शनिदेव, उनका घर है, तो शुक्र यहाँ पर डेफिनेटली अपनी फील्ड में जुड़े काम में आपको खूब सफलता दिला सकता है। लेकिन ये देख लेना है कि शुक्र की स्थिति कैसी है। और दशम भाव में शुक्र के लिए ये कुंडली जो आप देख रहे हैं, वो कुंडली जिसमें शुक्र चौथे में बैठ के दशम को देख रहे हैं, भला वो कुंडली शुक्र के लिए कारक है? अगर कारक नहीं भी है तो क्या दशम भाव शुक्र के लिए कारक है? शुक्र कौन सी स्थिति में बैठ के दशम को देख रहे हैं? इसीलिए मैं आपसे कई बार कहा करता हूं कि जरूरी नहीं होता कि आप दशम भाव में बनी राशि या दशम भाव में बैठे ग्रह के अनुसार ही काम करें। कई बार आपको ऐसा ग्रह ढूंढना पड़ता है अपनी कुंडली में जो आपको दूर दूर तक लगेगा कि ये ग्रह से रिलेटेड काम तो हम कर ही नहीं सकते। बाद में आपको पता चलता है कि वही ग्रह वो ग्रह है जो आपको वर्क प्लेस में खूब अच्छी सफलता दिला सकता है। शुक्र जिन चीज़ों के कारक होते हैं, जैसे शुक्र फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, क्रिएटिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, इन सारे क्षेत्र में खूब सफलता दिला देते हैं। ऐसा इंसान क्रिएटिविटी के फील्ड में खूब आगे तक जा सकता है। फिल्म मीडिया में ट्राई कर सकता है ऐसा इंसान, या फिर रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया। मतलब बहुत सारी फील्ड होती हैं जो शुक्र से जुड़ी होती हैं। लेडीज गारमेंट्स का कोई शोरूम हो गया, लेडीज गारमेंट्स से जुड़ी चीज़ें हो गई। आप खुद का फैब्रिक लॉन्च करके खुद का कोई कंपनी डालते हैं और गारमेंट्स का कोई कंपनी शुरू करते हैं, या लेडीज़ के मेकअप से जुड़ी चीज़ें शुरू करते हैं। मतलब शुक्र से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो काम अगर आप करेंगे, शुक्र आपकी अच्छी स्थिति में है, तो दशम भाव में डेफिनेटली शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए शुक्र यहां पर बिगड़ जाए तो होगा क्या? सबसे पहले तो आपको शुक्र से रिलेटेड परेशानियों से सावधान रहना है। जैसे शुक्र अगर कमजोर होते हैं तो कई बार शुगर, लिवर, किडनी, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स से आपको परेशान हो सकते हैं। आप मदर की हेल्थ को भी इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। घर का वातावरण वैसे नॉर्मली शुक्र जो है अच्छा रखते हैं। शुक्र हो गए, बुध हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सब वही ग्रह हैं जो किसी दूसरे के साथ बैठते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, आप ठहरे बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, सीधे सात्विक, बहुत शांत टाइप के इंसान। आपको बस में जो 3 सीटें होती हैं उसमें बीच वाली सीट आपको मिली, और आपके 3 सीट होती है ना, एक से जुड़ी हुई 3 सीटें होती हैं, बीच में आप बैठे हैं, और आपके दोनों सीट, आगे पीछे दोनों सीटों में अगल बगल जो सीट होती हैं, तो उसमें मान लीजिए ऐसे 2 लोग बैठ जाएं, 2 बिल्कुल मतलब मांसाहारी टाइप के और बहुत ही बिगड़े हुए, बहुत ही कुरूप टाइप के इंसान जिनकी बड़ी खराब हरकतें हों। अब आप बीच में बैठे हैं तो कैसा महसूस करेंगे? आप बिल्कुल फंसा फंसा सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, कितनी टाइम बस रुके और कितनी टाइम मैं उठ के भागूं। तो यानी आपके आसपास शुक्र जिनके साथ बैठते हैं, उस ग्रह की अगर अच्छी प्रकृति नहीं है, शुक्र से मैच नहीं हो रही, तो शुक्र क्या है, परेशान होने लगेंगे, अनकंफर्टेबल होने लगेंगे। वैसी कंडीशन में शुक्र के जितने मैंने आपको रिजल्ट बताए वो कम होने लगेंगे। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध हो गए, शुक्र हो गए। अब बात कर लेते हैं गुरु की। देवगुरु बृहस्पति 3 तरह से आपके दशम भाव को देख सकते हैं। या तो देवगुरु देखिए चौथे भाव में बैठे हों तो 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देख लेंगे, या तो गुरु दूसरे भाव में बैठे हों, द्वितीय भाव में, तो वो आप 9वीं दृष्टि से दशम भाव को देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ बैठेंगे चौथे भाव में तो 7वीं दृष्टि से देख लेंगे, या छठे भाव में बैठे हों, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से देख लेंगे 1 2 3 4 5। देखिए चौथे भाव में अगर देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं और चौथे से बैठ के दशम को देख रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि आपका जन्म अच्छे परिवार में, ऐसे परिवार में हुआ है जहां आप खुद को लकी मानिए, आप खुद को भाग्यशाली मानिए। आपकी मदर का नेचर बहुत अच्छा होगा, आपकी माता धार्मिक होंगी, आपका सपोर्ट करने वाली होंगी, आपके भाग्योदय में माता का सहयोग विशेष तौर पे होगा। चौथे भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो जनरली लोगों का जो जन्म होता है किसी अच्छे परिवार में होता है, जहाँ पर कम से कम उनको बहुत परेशानी नहीं होती शुरुआती दौर पर। हाँ, अब अगर गुरु के साथ चौथा भाव, दशम भाव और गुरु खुद बहुत पीड़ित हो जाएं तब की बात अलग है। जनरली माता का स्वभाव भी अच्छा होता है, माता के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं, और माता के प्रति इंसान का जो मतलब माता और बच्चा, मतलब पुत्र हो या पुत्री हो, उनके बीच के रिलेशन भी अच्छे होते हैं, और स्वास्थ्य भी माता का इन जनरल ठीक रहता है जब तक कि चौथा भाव और किसी तरह से पीड़ित ना हो। चौथे भाव में बैठे गुरु, ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ हो जहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाए, अगर नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आप खुद बना लेंगे। गुरु जब दशम भाव को देखते हैं, चाहे वो कहीं से भी बैठ के देखें, दशम भाव में अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो एक बात तो तय है कि ये आपको आपके जीवन में बहुत रिस्पेक्ट दिलाने आए हैं। आप कोई भी काम करें उसमें आप समाज में एक अलग नाम से, एक अलग लेवल से जाने जाएंगे। मतलब कहने का कि जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ ही काम करें। काम आप कोई भी करें, बस उस काम में बेईमानी ना करें, तो ये गुरु जो 10वें को देख रहे हैं आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। ऐसा इंसान दयावान होता है, नीतिज्ञ कहा गया, बुद्धिमान कहा गया, अच्छे काम करने वाला कहा गया, और दूसरों की मदद करने वाला कहा गया, जिनके 10वें घर को गुरु देख रहे हैं। चौथे से बैठ के देख रहे होंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन जिसे कहते हैं, मतलब घर भी, गाड़ी भी, मकान भी, अच्छे लोग भी, अच्छा परिवार भी, सब कुछ मिलेगा। दशम भाव में दृष्टि का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हो, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, बस उसमें आपको किसी का दिल नहीं दुखाना और किसी को परेशान नहीं करना। तो ये गुरु आपको आपके वर्क प्लेस में एक बहुत रिस्पेक्ट दिलाते हैं। मतलब मैंने देखा कि जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत होकर दशम को देख रहे हैं, ऐसे लोग अपने आसपास के क्षेत्र में, एरिया में बहुत जाने माने लोग हैं। लोग बहुत इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि अरे वो फलाना भैया तो जो है वो बड़ी मेहनत से आगे बढ़े और अपने दम पे उन्होंने अपना नाम जो है आगे बढ़ाया। लोग आपको मानेंगे भी, जानेंगे भी और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। दूसरे भाव से बैठ के गुरु जब दशम भाव को देखते हैं तो यहाँ धन भाव है, धन के गुरु कारक होते हैं, इसलिए धन भाव और दशम भाव का जब एक साथ इस तरह का कनेक्शन बनता है तो ये बात तय है कि ऐसे, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में है तो सीधी सी बात है फैमिली के लिए डिवोटेड होंगे, अपने परिवार के लिए सब जान निछावर करने वाले लोगों में होंगे। अब दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि ऐसे लोग जब पैसा कमाते हैं या अपने काम में सफल होते हैं तो वो अपने से ज़्यादा या अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं। वो सोचते हैं इसका भी कर दिया जाए, मम्मी के लिए साड़ी ले आते हैं, बहन को ये दिला देते हैं, या भाई के लिए ये कर देते हैं। अगर कोई जानते भी नहीं है किसी को, वो भी मदद करने के लिए आ जाए तो उसकी मदद कर देंगे। तो उसको अगर छोड़ दिया जाए बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब पैसा आता है इंसान के पास और कई बार वो अपनी पैतृक संपत्ति यानी जो उसको उनके पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिली है उससे बेच कर भी ऐसा इंसान खूब आगे बिजनेस करता है, बिजनेस को आगे बढ़ाता है, सफल होता है। और कार्य क्षेत्र में ऐसे इंसान को सफलता भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। ऐसे इंसान के पास खूब पैसा भी होता है। छठे भाव में जब गुरु बैठ के दशम को देखते हैं यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी दूसरी हो जाएगी। पहली चीज तो ये कि छठे में बैठ के गुरु आपको बचाने के चक्कर में अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे, तो दशम में दृष्टि डाल के गुरु आपसे
आपसे कहना चाह रहे हैं कि कंपटीशन में, अब कंपटीशन आपको तगड़ा संघर्ष और कंपटीशन आपको आपके वर्क प्लेस में सफलता दिलाएगी। चौथे में बैठा गुरु आपसे दूसरी चीज कह रहा है, दूसरे भाव में बैठा गुरु दूसरा प्रभाव देगा। छठे भाव में बैठा गुरु जब दशम को देखेगा तो यहां से आपको कंपटीशन से जोड़ देगा। निश्चित तौर पे आप मानिए कि अगर गुरु के पास थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति है, उनके पास पावर है, तो वो आपको आपके लाइफ में दुश्मनों से भी बचाएंगे, इसके अलावा वो आपको कर्जों से भी बचाएंगे, आपको बीमारियों से भी बचाएंगे। भले उनके पास बिल्कुल एनर्जी ना बचे, लेकिन आपको वो बचाते रहेंगे। और जब आप कंपटीशन में उतरेंगे, जैसे जैसे आप लोगों से कंपटीशन करेंगे, देव गुरु आपको उतना ही सफलता दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो चौथे भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट देव गुरु का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बहुत होगी आपके पास, और वो भी लैंड फॉर्म में हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी हो। तो गुरु जब चौथे भाव में बैठते हैं तो प्रॉपर्टी भी दिलाते हैं, दशम भाव में दृष्टि डाल के आपको आपके वर्क प्लेस में सफलता दिलाते हैं। राजनीति के लिए मैंने देखा कि चौथे में बैठा गुरु, राजनीति के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता गुरु का, जब तक कि दशम भाव भी और मजबूत ना हो। लेकिन इसके अलावा एजुकेशनल फील्ड है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो उनके खुद के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर हैं, या एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह के क्षेत्र में मैंने जनरली लोगों को सफल देखा। लेकिन फिर भी अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो दशम भाव को एक बार देख लीजिए। अगर दशम भाव सूर्य इनकी अच्छी स्थिति है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। मंगल की अगर बात करें तो मंगल भी वो ग्रह हैं जिनके पास एक से ज्यादा दृष्टि है। तो मंगल अगर आपके चौथे भाव में बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि से दशम को देख लेंगे। मंगल अगर आपके तीसरे भाव में बैठेंगे तो आठवीं दृष्टि से दशम को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और मंगल अगर आपके सातवें भाव में होंगे तो चौथी दृष्टि से देखेंगे। 1 2 3 4। देखिए, तीसरे भाव में जब बैठ के मंगल दशम को देखते हैं, इससे अच्छी तो कंडीशन कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को कहा जाता है अपनी किस्मत से लड़के अपने भाग्य को लिखते हैं। तीसरे भाव में बैठा मंगल कारक हो जाता है, इसीलिए कारक कहा जाता है मंगल को यहां पर, क्योंकि मंगल यहां पर बैठ के दशम को देखते हैं अपनी आठवीं दृष्टि से। अब ऐसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो जन्म कुंडली की तो ज्यादा जन्म कुंडली को मानेगा, ना तो वो भाग्य को मानेगा, वो मानेगा अपने हाथों की मेहनत को। अब ऐसा इंसान कभी कभी कोल्हू का बैल हो जाता है, यानी वो मेहनत किए पड़ा है, संघर्ष किए पड़ा है, ये सोच के कि किसी न किसी दिन वो सफल होगा। अगर जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो कई बार वो कोल्हू के बैल वाली स्थिति हो जाती है कि वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहा। उसको ये है कि वो जी जान लगा देगा और लगा रहेगा, पहाड़ तोड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी। लेकिन अगर कोई बोले कि पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, सुरंग बना के निकल जाओ, वो बात उसकी समझ में नहीं आएगी। क्यों? अगर उसकी कुंडली में बुध और चंद्रमा की अच्छी स्थिति नहीं। अगर बुध और चंद्रमा अच्छे हैं तब फिर डेफिनेटली ऐसा इंसान टेक्निकल माइंड भी होगा, परिश्रमी भी होगा। और दशम भाव में मंगल की दृष्टि का मतलब है कि आपको ये कोई बहुत बड़ी सफलता दिलाने के लिए आए हैं। देखिए, मंगल की दशम भाव में दृष्टि का सीधा मतलब जो ज्योतिष में जाना जाता है कि डिफेंस फील्ड में, रक्षात्मक क्षेत्रों में मंगल से जुड़े काम आप कर सकते हैं। बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो आप मंगल से जुड़े बिजनेस करें। हथियारों का काम, जो जनरली लाइसेंस्ड वेपन होते हैं, उनका काम ऐसे लोगों को बहुत सूट करता है। ऐसे लोग बहुत बड़े डीलर हो सकते हैं, बहुत बड़े बिल्डर हो सकते हैं। रियल एस्टेट में ऐसे लोगों का नाम बहुत ऊपर तक जाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में बहुत सफल होते हैं। लैंड से जुड़े कामों में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। ब्रोकेज का काम, लाइजनिंग का काम ऐसे लोगों को बहुत सूट करता है। या फिर ऐसे लोग आईपीएस जैसी पोस्ट में सफल होते हैं। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज, पुलिस से जुड़ा, डिफेंस से जुड़ा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे किसी भी क्षेत्र में अगर आपके मंगल बलवान है इस तरह की कंडीशन में, तब तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। चौथे भाव में जब मंगल बैठते हैं तो मैंने आपको जैसे सूर्य के लिए बताया था, मंगल के लिए बताऊंगा। दशम भाव में मंगल और सूर्य दोनों दिशा बली हो जाते हैं, दिग बली हो जाते हैं। तो यहां से उलट जब वो चौथे भाव में बैठेंगे तो यहां हो जाएंगे दिशा बल विहीन। यहां पर है, उल्टा में नहीं है। यहां पर दिशा बल है, उल्टा नहीं है। तो यहां पर मंगल भी दिशा बल विहीन हो जाते हैं। अब मंगल और सूर्य के नेचर में इंटेंसिटी का बहुत फर्क होता है। ज्यादातर अगर मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो मैंने देखा कि खास तौर पे बेटा की बात कर रहा हूं मैं, लड़के की बात, कि जब मुझे कोई ऐसी मदर अपनी कुंडली भेजती है बच्चे की, ज्यादातर पेरेंट्स जब अपनी कुंडली भेजते हैं तो मैंने देखा बेटे के लिए माता ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि हमारे बेटे की कुंडली देख लीजिए। अभी परसों ही मैंने, जैसा कि आपको पता होगा, तकरीबन 15 दिनों से मैंने कोई जन्म कुंडली नहीं ली। नई जन्म कुंडली लेना बंद कर दिया क्योंकि ऑलरेडी लोग भेज देते हैं कुंडलियां, मैं मना करता हूं उसके बावजूद। तो एक मदर का जो है मैसेज आया, बड़ा परेशान थी, वो कहती हम वेट नहीं कर पाएंगे, बच्चे की कुंडली देखिए। जब उन्होंने कुंडली भेजी तो उनकी बेटे की कुंडली में भी मंगल जो है चौथे भाव में बैठे थे और मैं देखते के साथ समझ गया कि इनका कहीं ना कहीं एक इशू ये भी है कि ये इनकी
उनकी बात नहीं सुनता होगा। जब मैंने पूछा तो वही चीज़ निकली। उन्होंने बताया, कहती हैं बात ही नहीं सुनता, हमसे तो हमको बिल्कुल दुश्मनों जैसा देखता है। बिगड़े हुए मंगल अगर चौथे भाव में बैठे हो तो मदर की हेल्थ भी इशू होती है, और कहीं ना कहीं अगर लड़का है, बॉय है, तो माता के साथ संबंध में क्या है ना, थोड़ा सा वो चिड़चिड़ाहट पन आ जाता है। मतलब बेटा जैसे है तो माँ की बात नहीं सुन रहा, माँ अच्छा कुछ समझा रही है तो चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, हाथ पांव पटक रहा है। ये चीज़ मंगल कभी कभार चौथे भाव में बैठ के बिगड़े हुए हालात में तो डेफिनेटली देते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म में दशम भाव में मंगल की दृष्टि बड़ी अच्छी मानी जाती है। कहते हैं ऐसे लोगों के पास एक से ज़्यादा घर और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। दशम भाव में मंगल की दृष्टि का मतलब ये है कि आप डिफेंस फील्ड में सफल हो सकते हैं, राजनीति में सफल हो सकते हैं, आप पुलिस हो गया या फिर बिल्डिंग मटेरियल का काम हो गया, इस तरह के बिजनेस जो मंगल से जुड़े हैं उनमें सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर चौथे भाव में बैठ के मंगल दशम भाव को देख रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि वो बिजनेस करें, और मंगल से जुड़ा बिजनेस अगर आपकी कुंडली में कारक हैं या दशम भाव मंगल के लिए कारक है तो आप बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े काम कर सकते हैं। आप बिल्डर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इनके जुड़े कामों से इंसान बहुत सफल होता है और उसके पास भूमि मतलब पैसा भी बहुत होता है। चौथे भाव से मंगल का संबंध, मंगल को भौमपति कहा जाता है, तो इसलिए ऐसे लोग भूमि में इन्वेस्ट करना बड़ा पसंद करते हैं। वो कुछ लोग होते नहीं हैं टिपिकल टाइप के, वो सोचते हैं यहाँ भी प्लॉट खरीद लें, वहाँ भी प्लॉट खरीद लें, यहाँ भी ज़मीन खरीद लें। वैसे लोग हुआ करते हैं कि कोशिश वो यही करते हैं कि उनकी जो पैसे हैं वो प्रॉपर्टी फॉर्म में तब्दील हो जाएं। अब मंगल सप्तम भाव में बैठ के भी दशम भाव को देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए, मंगल का सप्तम भाव में बैठना, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपकी शादी ऐसे ही किसी इंसान से होती है जिनमें मंगल 7th हाउस में कंपैटिबल हो तब तो ठीक है, नहीं तो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा सा मंगल 7th हाउस में मैरिड लाइफ को थोड़ा खराब करते हैं। क्योंकि 7th हाउस में बैठे हैं तो लग्न को भी देख रहे होंगे, इस वजह से आपके स्वभाव में जल्दबाजी ले आएंगे। लेकिन दशम भाव में दृष्टि मंगल की वैसी ही रहती है। जो आपके कर्म की इंटेंसिटी होती है, अगर आप उसे लो ना होने दें तो मंगल आपको सफल बना देते हैं। कई बार ये भी देखने में आया कि मंगल अगर कारक हैं और थोड़ी उनकी स्थिति अच्छी है तो भले मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन जीवन साथी के सहयोग से इंसान अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में खूब सफल होता है। तो मंगल की दृष्टि अगर दशम भाव में पड़ रही है तो डेफिनेटली ये अच्छा ही है ज़्यादातर मामलों में। अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड ग्रह शनिदेव। इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं। चौथे में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देख लेंगे, या लग्न में बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से देख लेंगे, या फिर 8वें भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देख लेंगे। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। एक 10वीं दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम भाव को देख लेंगे। एक होती तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि से देख लेंगे। एक होती 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि तो देखिए हर ग्रह के पास होती है, हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है। बस ये शनि देव हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, राहु केतु, इनके पास एक से ज़्यादा दृष्टि होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लग्न के शनिदेव की, ये बात मुझे नहीं लगता इतने दिनों बाद आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर जब शनि बैठते हैं लग्न में तो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कौन सी है। अगर ये कुंडली आपकी 10 नंबर से शुरू हो रही है, या 11 नंबर से शुरू हो रही है, 2 नंबर से शुरू हो रही है, 3 नंबर से शुरू हो रही है, 7 नंबर से शुरू हो रही है, ऐसे कोई लग्न जो शनि के लिए कारक हैं, तब तो शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपको राजा बना देंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। कुंभ लग्न की कुंडली होती है ना, जो 11 नंबर से शुरू होती है, उसमें लग्न में शनि देव बैठ जाएं तो ऐसा इंसान अपने लाइफ में जब तक वो जीवित रहेगा, पहली बात तो सब अगर कुंडली की दूसरी ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो शनिदेव उम्र के भी कारक होते हैं, यानी आयु भी दे देते हैं। ऐसा इंसान, जैसे कभी कभी कोई सोचता है कि हम तो अब 50 साल के हो गए, अरे हम तो 45 साल के हो गए, हम क्या ही कर पाएंगे। शनि तभी आपको देना शुरू करते हैं जब आपको ये लगे कि अब कुछ नहीं मिल पाएगा। शनि की यही तो खासियत होती है, शनि जब देना शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, आपको डे बाई डे और मजबूत बनाते चले जाते हैं। तो अगर लग्न मतलब कारक आपकी कुंडली है और शनि लग्न में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपके कामों में डिले हो, ये भी हो सकता है कि आपके अंदर चिड़चिड़ाहट हो, गुस्सा हो, परेशानी हो, और कभी कभी डिस्करेजमेंट हो, आप परेशान हो जाएं ज़्यादा। लेकिन ये शनि आपके लिए कारक हैं तो वो आपको कारकत्व वाली चीज़ें देंगे और 100% के आपको राजा बनाएंगे। दशम भाव में शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र में रगड़ते जरूर हैं, मतलब आपसे संघर्ष जरूर कराते हैं, लेकिन सफलता भी खूब देते हैं। मैंने जितने लोगों की कुंडली में दशम भाव में शनि की दृष्टि को देखा लग्न में कारक होके, तो मैंने देखा कि ऐसे लोग पहली बात बहुत हम्बल नेचर के हैं। नेचर जो होता है ना उनका स्वभाव वो बड़ा अच्छा होता है। दशम भाव और लग्न में बैठा शनि कई बार दूसरे इंसान जो होते हैं ना, आसपास के लोग की अपना फ़ायदा निकलवा लो, है ना, उससे स्वार्थ सिद्ध कर लो अपना। जानते भी हैं ऐसे लोग कि फला इंसान हमसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है और हमसे अपना काम निकलवाने से मतलब है उसको, तब भी मदद कर देते हैं। उनको लगता है चलो जाने दो, कर देते हैं। मेहनती बहुत होते हैं, कोई छोटा से छोटा काम
काम दे दीजिए, बड़ा से बड़ा काम कर दीजिए। यहाँ तक कि अगर आप उनसे ये भी कह देना कि झाड़ू उठा के जरा झाड़ू लगाओ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। शनि झुकना ही तो सिखाते हैं। लग्न में बैठेंगे तो उनका स्वभाव कभी ऐसा अकड़पन वाला नहीं होगा। शनि अगर कारक हैं तो, कारक नहीं है तो जस्ट उल्टी चीजें हो जाएंगी। जैसे सिंह लग्न की कुंडली हो, ऐसी कोई लग्न हो जिसमें शनि कारक नहीं होते और लग्न में बैठ जाएं, तो इंसान का स्वभाव अजीब तरीके का हो जाएगा। उसे इतना ज्यादा मानसिक परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, वो झुकना पसंद नहीं करेगा, या उसके काम इतने डिले होंगे कि वो खुद अपने लाइफ की कई चीजों से परेशान हो जाएगा। तो दशम भाव में शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो ये डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में कारक है कि नहीं। लग्न में शनि जब कारक होते हैं तो सब कुछ देते हैं, दशम भाव में दृष्टि डाल के आपको खूब संघर्ष कराते हैं, लेकिन खूब कहते हैं तपा तपा के सोना बनाते हैं, और जब आपको लायक बना देते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। शनि के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि शनिदेव कहते हैं लायक बन जाओ तो मैं दे दूंगा। हम लोग कहते हैं लायक नहीं बनना है, अभी दे दीजिए, तो कहते हैं नहीं दूंगा। तो हम लोग कहते हैं कैसे नहीं देंगे, तो कहते हैं अभी रुक जाओ, संघर्ष कराता हूं। तो मेहनत कराना शुरू कर देते हैं। फिर वो इतना रगड़ते हैं कि हम खुद बोलने लगते हैं कि प्रभु अब नहीं चाहिए, तो कह देते हैं अब लायक हो गए हो, ले लो। समझ रहे हैं ना आप कि किसी इंसान को इतना मजबूत बना दो कि वो चीजें संभालने लायक हो जाए, तो डेफिनेटली आप उससे वो चीजें आपको मिल जाएंगी। चौथे भाव में शनि को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। यहाँ पे कारक भी हूं, तब भी मैंने देखा कि जिनके चौथे भाव में शनि थे, ऐसे लोग अपना बचपन जी ही नहीं पाए। उनको बचपन से ही वो गाइडेंस और वो सपोर्ट नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। एक बचपन, या कह लीजिए कि एक अनअवेयरनेस से गुजरा, या एक बचपन कह लीजिए दिशा वहीं विहीन गुजरा। मेहनत करने के बाद सपोर्ट ना मिला। माता का स्वभाव भी ऐसा हो गया कि आपका और माता के बीच में संबंध बिगड़ गया, या उनके हेल्थ को बहुत इशू हो गया। हाँ, एक चीज में है, 10th हाउस में अगर चौथे भाव से बैठ के दृष्टि डालते हैं तो कार्य क्षेत्र में अगर आप राजनीति में जाते हैं, तो भले आप राजनीति में आपकी कुंडली में दशम भाव सूर्य गुरु इनकी कंडीशन अच्छी नहीं भी है और चौथे भाव में शनि बैठे हैं, तो क्षेत्र के कारक होते हैं। ऐसा इंसान अपने आसपास अपनी पहचान बहुत बना लेता है। अगर शनि थोड़ी सी भी अच्छी कंडीशन में है तो आसपास के लोग उसको जानते हैं और मानते हैं। दशम में शनि जब दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पे आपसे खूब मेहनत कराते हैं और देते भी सब कुछ हैं। प्रॉपर्टी दे देते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का सुख नहीं लेने देंगे। भूमि, भवन, वाहन, ये सब कुछ दे देंगे। हो सकता है आपको एक जगह रुकने न दें, आप भटकते रहें, लेकिन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि चौथे भाव में भले शनिदेव कारक नहीं होते लेकिन क्षेत्र के कारक होते हैं, इस वजह से जमीन से जुड़ा या प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजें आपको दिला देते हैं। दशम में शनि की दृष्टि कहीं से भी पड़े, एक बात तो तय है कि लग्न से बैठे हों या चतुर्थ भाव से बैठे हों, दशम भाव में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन दे सब कुछ देते हैं। अगर शनि कारक हैं आपकी कुंडली में और दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भले वो अष्टम से दृष्टि डाल रहे हो, लेकिन आपके उम्र के दूसरे पड़ाव में आपको सब कुछ दे देंगे। डेफिनेटली आपको सब कुछ दे देंगे। भूमि, भवन, वाहन, पैसा, रुतबा, नाम, शोहरत। शनि भी जब कहते नहीं एक जनता से प्रिय होना, आपसे लोग जुड़ने लगेंगे और आपको लोग मानेंगे, जानेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। ऐसा स्वभाव, एक ऐसा इंटेंसिटी दे देते हैं। कहते हैं कि जो मेहनत से आए हुए पसीने की खुशबू होती है, वो शनिदेव 10th हाउस में उनकी दृष्टि शो करती है कि आप इतना लायक हो जाएंगे कि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। अष्टम भाव में शनि का बैठना आयु के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन संघर्ष के लिए कुछ ज़्यादा है। लग्न में बैठे या चौथे भाव में बैठे, अष्टम भाव के बराबर मेहनत मुझे नहीं लगता शनि और किसी भाव में कराते हैं। 8th हाउस में शनि का होना रगड़ के मेहनत, दशम भाव को जब वो देखते हैं तो आपको आपके वर्क प्लेस में खूब मेहनत कराते हैं, संघर्ष कराते हैं। कई बार आप विफल हो जाएंगे, कोई काम शुरू करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, लोग आपको सहयोग नहीं करेंगे, मे बी आपके फादर आपको सहयोग ना करें या फादर से वो सहयोग ना मिल पाए जिस सहयोग की आप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ऐसा इंसान अपने दम पे, शनि थोड़ा अच्छी कंडीशन में हो, मेहनत बस करता रहे तो वो आसमान तक पहुंचता है। जमीन से उठ के आसमान का सफर वो 100% तय करता है। दशम भाव शनि का अपना खुद का घर है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा होता है, मकर राशि, जहाँ शनि का खुद का घर है। इसलिए अगर कुंडली में कारक होकर दशम भाव को देखते हैं तो थोड़ी कम मेहनत में ज्यादा सफलता दे देते हैं। मतलब मेहनत कम का मतलब ये नहीं कि बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा सफलता दे दें, मतलब जो आप मेहनत करवाएंगे, आपसे आपको रगड़ेंगे तो लास्ट में आपको उससे दुगना तिगना रिवॉर्ड दे देंगे। कारक नहीं होते और फिर इन भावों में बैठ जाएं तो फिर आपसे जब मेहनत 3 गुना 4 गुना करा लेंगे, तब कहीं 1 गुना आपको रिवॉर्ड देंगे। इस चीज को जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप शनि को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। जब कर्म भाव में दृष्टि डालेंगे तो कभी वो ये नहीं चाहेंगे कि आप मेहनत ना करें, इसलिए रगड़ के दबा के मेहनत करवाते हैं। अगर कुंडली में अच्छे हैं तो पिता के साथ संबंध ठीक, कुंडली में अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना रहती है। उसके लिए आप अपनी कुंडली की दूसरी स्थितियों को भी देख लें। शनि के बाद अगर बात करें राहु और केतु, मैं दोनों को एक साथ लेके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है राहु और केतु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता। ये जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। अब राहु की ही बात कर लें तो राहु भी गुरु की तरह या तो दूसरे भाव में बैठेगा तो दशमें को देख लेगा, सब चौथे में बैठेगा तो
दसवें को देख लेगा या फिर छठे में बैठेगा। तो देखिए छठे भाव में तो राहु कारक हो जाते हैं, यहाँ पर शत्रुहंता बना देते हैं, इसलिए दशम भाव को देख के आपको वर्क प्लेस में खूब सफलता दिला देंगे। खास तौर पे आपकी कुंडली अगर राहु के लिए कारक है तो ऐसे इंसान चाहे राजनीति हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा कोई काम जैसे प्राइवेट जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, सब चीज़ों में सफलता दिला देते हैं और प्रबल शत्रुहंता बना देते हैं। फिर ऐसे इंसान के दुश्मन उसके सामने टिकना पसंद नहीं करते। अगर वो वर्क प्लेस में भी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो खूब आगे बढ़ेगा, मतलब एक शेर की तरह आगे बढ़ेगा। चौथे भाव का राहु मैं अच्छा नहीं मानता। ये प्रॉपर्टी के लिए तो ठीक है, कई बार आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा हो भी जाए, लेकिन ये माता के स्वास्थ्य के लिए, घर में कलह के वातावरण के लिए या फिर आपके मदर के हेल्थ इश्यूज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दसवें में राहु की दृष्टि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किसकी राशि में बैठे हैं। जैसे दूसरे भाव में बैठे राहु, मैंने जिनकी कुंडली में देखा कि राहु कारक थे, अच्छी स्थिति में बैठे थे, उन लोगों को खूब पैसा मिला, अचानक से पैसा मिला। उनकी वाणी बहुत अच्छी थी, हालांकि कैमोफ्लॉज वाली वाणी थी, ऐसा लोग दूसरे को पटाना, दूसरे से अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा इंसान समय पर अपनी वाणी का इस्तेमाल करने वाला था। पैतृक संपत्ति भी ऐसे इंसान को मिल गई, और कई बार तो राहु यहां पर बैठ के ऐसी पैतृक संपत्ति दिला देते हैं जिसकी आपको उम्मीद ना हो। वो बात अलग है कि केतु अष्टम में बैठे रहे होंगे, तो जब दशम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी सफलता दिला देते हैं। और सफलता क्या दिला देते हैं, इंसान चतुर हो जाता है। अगर राहु कारक हुए या वो जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उस राशि का राशिपति अच्छी कंडीशन में हुआ तो व्यक्ति चतुर हो जाता है, मतलब अपना काम निकालना उसको जानता है, हर काम में वो तिकड़म लगा के सफल होना जानता है। चौथे में बैठेंगे तो भले ही आपके घर में या माता की हेल्थ कोई इशू हो, लेकिन तब भी वर्क प्लेस में आप सफल हो जाएंगे। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन है ना, इस तरह की चीज़ों में जैसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या सॉफ्टवेयर मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्रों में खूब सफलता दिला देते हैं। नौकरी में भी सफलता दिला देते हैं, कभी कभी सडन गेन दिला देते हैं, अचानक सफलता। छठे में तो राहु अच्छे होते हैं, कारक होते हैं, इसलिए छठे में बैठ के दसवें में दृष्टि कंपटीशन के माध्यम से आपको खूब सफलता दिला देते हैं। केतु की भी अगर बात किया जाए तो केतु भी जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं आपको उसे देख लेना है। केतु के साथ समस्या यह है कि केतु अगर दूसरे भाव में बैठे हो तो इंसान बहुत पोलाइट, सब कुछ अच्छा होता है। और केतु की दसवीं दृष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि केतु आपकी जन्म कुंडली में कौन से लग्न में है। अगर वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, तुला लग्न में है, इस तरह के कोई लग्न है जिसमें वो कारक होते हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन ये ना भूलिए कि केतु अगर दूसरे में होंगे तो राहु भी तो अष्टम में बैठे हैं, तो केतु बनाने की कोशिश करेंगे तो ये महाराज भी तो उधर बैठे हैं। खैर, केतु और राहु दोनों के लिए आप ये समझिए, केतु जनरली दूसरे भाव में बैठ के वाणी के लिए अच्छे हैं, प्रॉपर्टी के लिए अच्छे हैं, दशम भाव में वर्क प्लेस में भी सफलता दिला देते हैं। इंसान अपने पोलाइटनेस से, अपने हम्बल नेचर से, अपने विनम्रता से कई बार लोगों का दिल जीतने वाला होता है, समाज में अपनी अलग पहचान बनाने वाला होता है। चौथे भाव में जब केतु बैठते हैं तो ये एक मच बेटर कंडीशन है, क्योंकि सीधी सी बात है, चौथे भाव में अगर केतु होंगे तो दशम भाव में राहु होंगे, और दशम में राहु कारक हो जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। फिर भी केतु की दृष्टि जब दशम में पड़ती है तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको ये देना है कि राहु आपके चौथे को देख रहा है, तो कहीं घर में कलह का वातावरण या माता की जो हेल्थ इशू है वो इतने ना बढ़ जाए कि आप प्रोग्रेस ना कर पाएं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कि केतु भी देखिए छठे भाव से भी बैठ के देखते हैं दशम भाव को। राहु और केतु दोनों की कंडीशन में आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर देख लेनी। पहला, आपका लग्न राहु और केतु के लिए कारक है कि नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कारक है, ठीक है, कारक है तो राहु दूसरे भाव में है, ये देख लीजिए किसकी राशि में है। जिसकी राशि में है उसका जो स्वामी है राशि का कहाँ बैठा है, किस कंडीशन में। आपने कहा ठीक है साथ में बैठा है, या आपने कहा कि नहीं वो अच्छे भाव में बैठा है कहीं, लेकिन उसकी कंडीशन ठीक है। अगर उसकी कंडीशन ठीक है और आपके लग्न में कारक है तब डेफिनेटली राहु आपको खूब अच्छा रिजल्ट करेंगे, चाहे वो दूसरे भाव से बैठ के देखें चाहे छठे भाव से। चौथे भाव में फिर भी थोड़ी सी कमियां देते हैं राहु, वो भी केवल घर में वातावरण और माता की स्वास्थ्य से रिलेटेड, बाकी और किसी चीज़ में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। और छठे भाव में तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं सर हमारी कुंडली जो है वो राहु के लिए कारक नहीं है, हमारी कुंडली जो है वो मेष लग्न की है, मेष लग्न में राहु कारक नहीं होते और राहु दूसरे भाव में बैठे हैं। मैंने आपसे पूछा कि राहु कारक हैं नहीं है अगर आपकी कुंडली में, कंडीशन कैसी है। आपने कहा सर राहु जो है खराब कंडीशन में बैठे हैं, डिग्री वाइज भी डिग्री उनकी अच्छी नहीं है, मंगल शनि भी उसको देख रहे हैं। अब ये राहु आपको परेशान ज़्यादा करेगा, ये आपको सडन गेन की जगह सडन लॉस कराने लगेगा। पैतृक संपत्ति के लिए आपको लड़ना पड़ेगा तब मिलेगी। दशम में दृष्टि डालेंगे तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आपका काम हो गया, कंप्लीट हो गया 100%, और बाद में आपको पता चलेगा कि उसमें रोक लग गई। तो राहु आपकी कुंडली में कारक है कि नहीं कारक है, किस कंडीशन में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं वो कहाँ बैठा है। राहु और केतु दोनों के लिए आपको ये देख लेना है कि ये दोनों ग्रह जो है किसकी राशि में बैठे हैं या किस कंडीशन में बैठे हैं, उस अकॉर्डिंग दशम भाव में दृष्टि डाल के आप इनके प्रभाव को निकाल सकते हैं।
तो जैसा कि आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अगर दशम भाव को देख रहा हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो दशम भाव को देख रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह दशम को देख रहा है या कौन सा ग्रह 10वें में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।